You should feel blessed that you were born in this generation. You know why? Because you walk by the king mentality and you think you are the king, but only in your head. Let's keep that king mentality thing aside for a second and उस पे आएंगे, वापस घूम कर आएंगे. बट हैव यू एवर फेल्ट लाइक कि यार कोई काम मैं किसी एक्स वाई जी पर्सन से बेटर कर सकता था? हो सकता है यार वो एग्ज़ाम था, उसमें मैं अगर पढ़ लेता तो अच्छे मार्क्स ला सकता था, मैं वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बना सकता था, या फिर मैं किसी एक कॉम्पिटिशन में पार्ट करके उसको जीत सकता था, कोई हैकाथॉन थी मैं उसे जीत सकता था. राइट? मतलब जो चीज़ हो चुकी है, बाद में रिग्रेट करने के बजाय उसके बारे में ये सोचना कि अगर मैं वो कर लेता तो मैं कर लेता, मैं बहुत अच्छा कर लेता, और जिसने अभी वो चीज़ की है मैं उससे बेहतर कर लेता. We are doing a giveaway in this video, so please make sure that you watch this video till the end and yeah, continue. Right? ऐसा सिनेरियो हम दिमाग में क्रिएट करते हैं. कभी सोचा है क्यों? अच्छा महसूस करने के लिए, डोपामिन जनरेट करने के लिए, फील गुड इमोशन, दिमाग के केमिकल्स. क्यों? क्योंकि दिस इज द किंग मेंटेलिटी दैट यू आर लिविंग. यू आर क्रिएटिंग योर ओन गुड सिनेरियो वर्ल्ड वेर यू आर द किंग एंड एवरीथिंग इज गोइंग गुड अराउंड यू. जो भी तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल जाता है, जो भी तुम महसूस करना चाहते हो वो तुम फील कर लेते हो, बट ओनली इन योर हेड. इन द रियल वर्ल्ड यू आर जीरो, नथिंग बट जीरो. बट ऐसा क्यों हो रहा है? हम सब ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहाँ से ये सब चीज़ें आ रही हैं? ये मेंटेलिटी बन कैसे गई है हमारी जनरेशन की? क्यों हम हर दिन ऐसे सिनेरियोज हमारे दिमाग में क्रिएट कर रहे हैं, जबकि रियल लाइफ के अंदर हम कुछ अचीव नहीं कर पा रहे? कभी सोचा? एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू दैट वन पर्टिकुलर थिंग जो कि हर किसी को पता है, इंटरनेट पे बहुत से वीडियोस हैं वगैरह, बट कोई भी इसे ना एक्टिवली नहीं सोचता. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इन्फ्लुएंसर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द यूट्यूबर्स हु क्रिएट दीज काइंड ऑफ वीडियोस, और मी हु इज क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ वीडियो. आई एम टॉकिंग अबाउट यू. यू जस्ट वॉच अ वीडियो कि ठीक है डोपामिन होता है, ठीक है, कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, ठीक है, सिनेरियो जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, बट यू डोंट एक्ट ऑन इट. इस वीडियो को देखने के बाद तुम फिर से अपने दिमाग में एक सिनेरियो क्रिएट करोगे जहां पे तुमने वीडियो देख ली है, तुमने एक टास्क जो मैंने इस वीडियो में दी है वो अचीव कर लिए हैं, और तुम अच्छा महसूस कर रहे हो, एंड देन यू अगेन आर लिविंग द किंग मेंटेलिटी. एंड दैट इज द ट्रुथ. वही होने वाला है इस वीडियो के बाद. कुछ बेहतरीन चीज़ें नहीं पता चलेगी, बट वही है. एक ना, जेफ बेजोस या फिर जो भी है उस बंदे का नाम, उसका एक कोट है, हिंदी के अंदर अनुवाद करूंगा मैं उसका, थोड़ा सिंपली समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर कोई चीज़ तुम कंसिस्टेंटली 4 साल तक कर रहे हो और कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, नथिंग इज गोइंग ऑन, नथिंग गुड इज हैपनिंग, बट इन द फिफ्थ ईयर यू विल नेवर नो, वो एक कोई $1 बिलियन चीज़ बन जाएगी एंड वर्ल्ड रिनाउंड चीज़ बन जाएगी एंड एवरीबडी नोज अबाउट इट. यू नेवर नो. एंड दैट माई फ्रेंड इज कंसिस्टेंसी. दैट माई फ्रेंड इज डिसिप्लिन. डिसिप्लिन मुश्किल होता है तभी, हर कोई उसे अचीव नहीं कर पाता. अगर वो डोपामिन जितना जनरेट करना आसान होता तो हर एक मोबाइल एप्लीकेशन जो तुम्हारे फ़ोन के अंदर घूम रही है वो तुम्हें डिसिप्लिन जनरेट करने में हेल्प कर देती. अब तुम्हें इतना समझ आ गया कि तुम एक किंग मेंटेलिटी वाली इल्यूजनिस्टिक दुनिया के अंदर जी रहे हो, अपना जीवन वहां पे तुम काट रहे हो, ठीक है. इसे ब्रेक करने का सिंपल सा तरीका है कि तुम्हें कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन अपनी लाइफ के अंदर लाना पड़ेगा. बट हर कोई इसे ला नहीं पाता. क्यों? क्योंकि यार दो चीज़ें हैं जो कि तुम फिगर आउट जब कर लोगे तब जाके तुम कंसिस्टेंसी को और डोपामिन, सॉरी, डिसिप्लिन को अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर पाओगे बेसिकली. पहली चीज़ क्या है? डोपामिन. दूसरी चीज़ क्या है? क्विटिंग बिफोर यू इवन स्टार्ट अ थिंग. तो पहले डोपामिन पे आता है. किसी को भी अगर डोपामिन नहीं पता है क्या होता है, तो यार ये एक फील गुड हार्मोन या केमिकल है जो कि हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में जनरेट होता है वेन एवर यू फील गुड. जब भी तुम्हें एक्साइटमेंट फील होती है, खुश फील करते हो, ठीक है, कोई अच्छी सी चीज़ हो गई है, इंस्टा पे तुमने रील डाली है, 100 लोगों ने लाइक कर दिया, मज़ा आ गया. तुमने स्टोरी डाली है, 1000 लोगों ने रिएक्ट कर दिया, मज़ा आ गया. राइट? तुम क्रिकेट खेल रहे हो, छक्का लग गया, मज़ा आ गया, धोनी ने छक्का मार दिया. राइट? तो कोई भी चीज़ जो हमें एक्साइटेड फील करवाती है, अच्छा महसूस करवाती है, तो ना जो दिमाग में केमिकल जनरेट होता है जो कि सच में अच्छा फील करवाता है, अगर वो दिमाग में डोपामिन जनरेट नहीं होगा तो तुम अच्छा फील नहीं करोगे, बिकॉज वही वो केमिकल है जो कि इस चीज़ को, पूरी चीज़ को संभाल के रखता है. राइट? तो ये सब डोपामिन का खेल होता है. अब इसमें दिक्कत क्या है? तुम बोलोगे छक्का मारा तो अच्छी बात है ना, खुशी होऊंगा, अगर किसी ने मेरी वीडियो लाइक कर दी खुशी होऊंगा. बट दिक्कत वहां आती है जब हमें, हमारी जनरेशन को इस तरीके से ट्रेन कर दिया गया है कि हम क्विक डोपामिन के पीछे भाग रहे हैं. अब भैया क्विक डोपामिन क्या? क्विक डोपामिन वो बला है जो तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाती है.
सिंपल सी बात है, क्विक डोपामिन। जैसे कि तुम रील स्क्रॉल कर रहे हो, राइट, तुम रील स्क्रॉल कर रहे हो, तुमने एक रील देखी, उससे तुम्हें थोड़ा सा अच्छा लगा, कोई डांस रील आ गई, तुम्हें अच्छा लगा देख के, ठीक है, कोई अगली रील आई, तो हो सकता है क्रिकेट की रील आ गई, तुम्हारा 1 सेकंड में पहली बात तो अटेंशन स्पैन स्विच हुआ, तुम्हारा फोकस स्विच हुआ, अभी तुम डांस देख रहे थे, अभी तुम अचानक से क्रिकेट देख रहे हो, राइट, अब क्रिकेट के बारे में देख रहे हो तो वहां पे झक्का लग गया उस वीडियो के अंदर, 30 सेकंड की रील के अंदर तुम्हें उसके बारे में अच्छा लगने लग गया, फिर तुम फिर से वीडियो स्विच करते हो, फिर तुम्हें फिर से अच्छा लगता है। तो तुम ये साइकिल नोटिस कर पा रहे हो कि डेट आफ्टर एवरी 30 सेकेंड्स और 1 मिनट यू आर गेटिंग अ स्पाइक ऑफ डोपामिन, यू आर गेटिंग अ स्पाइक ऑफ डोपामिन, स्पाइक ऑफ डोपामिन। तो ये जो पैटर्न है ना, ये 30 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर जो तुम्हें डोपामिन स्पाइक मिल रहा है, दैट इज बैड, विच इज कॉल्ड क्विक डोपामिन। ये हमारे दिमाग को इस आदत में, इस हैबिट में डाल रहा है कि भाई क्विक डोपामिन इज गुड, विच इज नॉट। वाई इट इज नॉट? बिकॉज हम सभी को पता है यार, पढ़ाई करना, अपने किसी भी पर्टिकुलर काम पे फोकस करना, कोई चीज पे लॉन्ग आवर्स बैठ के उसको ग्रैस्प करना, या फिर वट एवर जैसी चीज होती है, वो सब बोरिंग होती है। उसमें हमें हर वक्त हंस नहीं रहे होते, हम उस हर वक्त मजा नहीं आ रहा होता हमें। तो तुम ये चीज सोचो कि अगर तुम्हें क्विक डोपामिन की आदत लग गई, तो क्या तुम लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडी कर पाओगे? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तुम्हारा दिमाग किसी और चीज का हैबिचुअल हो चुका है, और तुम कह रहे हो यार कि मैं अब 10 घंटे बैठ के पढ़ाई करूंगा, हाउ इज दैट पॉसिबल? इट इज लाइक अ ड्रग। जो डोपामिन है वो हमें एडिक्टेड बनाया जाता है, क्विक डोपामिन का, क्विक प्लेजर का, क्विक फन का। तो फिर हम लाइफ में ढूंढते हैं कि भाई किससे मजा आ सकता है, क्या कोई फन एक्टिविटी करें मजा आ जाए, कुछ और कर लेते हैं, कुछ मस्ती कर लेते हैं मजा आ जाता है, रील स्क्रॉल कर लेते हैं मजा आ जाएगा, राइट। तो ये सब हमें, इन सब चीज़ों से बचना है। तो जो क्विक डोपामिन है, उससे हमें थोड़ा सा बचकर रहना है, हमें अपने थोड़ी सी इन चीज़ों को कम करना है, ताकि हम अपना अटेंशन स्पैन बढ़ा सकें, ताकि हम अपना फोकस स्पैन बढ़ा सकें, ताकि हम लॉन्ग आवर्स ऑफ फोकस्ड वर्क कर सकें। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्टडी। इवन इफ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी और सम, तुम ग्राफिक डिजाइनर हो, मे बी तुम वीडियो एडिटर हो, मे बी तुम कोडर हो, प्रोग्रामर हो, तो उसके लिए भी यार लंबे लंबे घंटे बैठना पड़ता है, काम करना पड़ता है। वो काम करने के लिए वो तुम्हारा दिमाग पीछे से सबकॉन्शियसली वो कह रहा है कि भाई मुझे डोपामिन चाहिए, मुझे डोपामिन चाहिए, तो तुम काम पे कभी भी फोकस नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ पे हमें काम करना बहुत ज़रूरी है। और यार ये सब चीज़ें सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, इट इज़ ऑल्सो बैक्ड बाय साइंस एंड मल्टीपल रिसर्चेज। एक ऐसी रिसर्च हुई थी बाय स्क्रम अलायंस इन 2020, जहाँ पर उन्होंने पाया कि ओनली 8% ऑफ द पीपल कैन लाइक कंप्लीट्स देयर गोल्स, जो कि वो खुद के लिए सेट करते हैं, देयर पर्सनल गोल्स, एंड विच इज़ वेरी लेस। एंड ऑल्सो देर इज़ अ बुक बाय चेतन भगत, 11 रूल्स फॉर लाइफ। In that book also he has mentioned that if you want to achieve success in life, you have to leave cheap dopamine or this quick dopamine, this instant dopamine that you are getting। तो इसे जब अपनी ज़िंदगी से निकालोगे ना, तब तुम्हारे लाइफ में डिसिप्लिन आएगा, कंसिस्टेंसी आएगी। सो यू हैव टू कंट्रोल वट एवर यू डू, एंड यू हैव टू रियली फोकस ऑन कि तुम्हें चीप डोपामिन ना मिल रहा हो, तुम्हें इंस्टेंट डोपामिन ना मिल रहा है, एंड यू आर एक्चुअली वर्किंग ऑन द थिंग्स दैट एक्चुअली बेनिफिट्स यू, और ये किंग मेंटेलिटी से तुम बाहर निकल पाओ। अब दूसरी चीज़ के आप ऊपर आते हैं, जो कि है क्विटिंग बिफोर यू इवन स्टार्ट। अब ये क्या चीज़ है? लाइक इसे मैं बोल सकता हूँ द कंपैरिजन ट्रैप। वाई अ कंपैरिजन ट्रैप? बिकॉज तुम्हारे सामने यार कोई भी टास्क आता है, कोई भी गोल आता है, कोई भी अचीवमेंट जो तुम अचीव करना चाहते हो, तुम्हें वो दिख रही होती है। तुम सबसे पहले उस सिनेरियो को इमेजिन करते हो जहाँ पे जब तुम उसे अचीव कर लोगे, तब तुम कैसा फील करो, जो कि तुम्हें एक्साइटेड फील करवाता है कि यार करते हैं, लेट्स डू दिस, लेट्स रीड दिस पर्टिकुलर बुक, लेट्स लर्न दिस पर्टिकुलर स्किल, और लेट्स क्रैक दिस पर्टिकुलर प्लेसमेंट, और 20 लाख की जॉब, 30 लाख की जॉब, या वट एवर जो भी तुम्हारे गोल्स है, तुम्हारी अचीवमेंट है, यू फील गुड अबाउट इट बिकॉज तुम सिनेरियो इमेजिन करते हो। ठीक है, वो किंग मेंटेलिटी की तरफ थोड़ा थोड़ा जा रहे हैं, बट आते हैं कि कंपैरिजन ट्रैप की यहाँ पर बात कहाँ से है। उसके बाद जब तुम ये चीज़ इमेजिन कर लेते हो, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चंस जनरेट होने शुरू होते हैं। क्या मैं कर पाऊंगा? एम आई गुड इनफ? क्या ये चीज़ मेरे लिए है भी नहीं है? अगर मैंने कर लिया और मैं कंप्लीट नहीं कर पाया तो क्या होगा? और तुम उस बंदे से भी कंपेयर करते हो जो कि सामने बैठा है, जिसने वो चीज़ अचीव कर रखी है, वो स्किल अचीव कर रखी है, वो बुक पढ़ रखी है, या फिर वो कोई भी पर्टिकुलर टास्क कर रखा है, जिसकी तरफ तुम देख रहे हो, और तुम उसको अपने आप से कंपेयर करने लग जाते हो। यू आर कंपेयरिंग योर लेवल 0 विद समवंस लेवल 20 और 30, जो कि वो चीज़ ऑलरेडी कर चुका है, महारथी बन चुका है, राइट। तो ये जो चीज़ है ना, ये तुम्हें लीड करती है जहां पे तुम अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, और तुम उस पर्टिकुलर चीज से इतना ज़्यादा स्केयर हो जाते हो कि भाई तुम स्टार्ट ही नहीं करते हो। एंड दिस लीड्स टू दिस कंपैरिजन ट्रैप और क्विटिंग बिफोर यू इवन स्टार्ट। तभी दिमाग में हम, हर कोई हमें बोलता है कि यार अपने आप को कंपेयर मत करो, अपने आप को कंपेयर मत करो, पर कोई बताता नहीं इसका पीछे का रीज़न क्या है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में एक ऐसा वो
ड्रग इंजेक्ट कर रही है जो कि तुम्हें सोचने पे ये मजबूर कर रहा है कि तुम ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम कंपैरिजन ही गलत लेवल पे कर रहे हो। ट्राई टू कंपेयर दैट लेवल की, अगर तुमने 2-3 महीने लगाकर लेवल 18 पे पहुंच गए तो सामने वाले का लेवल 20 होएगा। तुम उससे बस थोड़ा सा नीचे हो, बट तुम compete मार सकते हो। करना है तो कंपैरिजन वैसा करो, वैसा सिनेरियो इमेजिन करने की कोशिश करो वेयर यू आर एट दैट लेवल, बट उसके लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। उसके लिए पहले 2-3 महीने या जितना भी टाइम तुम्हें पर्टिकुलर स्किल का एक लेवल अचीव करने में लगता है, तुम्हें दिमाग से कंपैरिजन ट्रैप निकालना पड़ेगा। और ये इतना मुश्किल भी नहीं है। इफ़ यू कीप फोकस, इफ़ यू कीप योर फोकस ऑन पर्टिकुलर टास्क, पर्टिकुलर वर्क, तो आपके दिमाग में वो एक्स्ट्रा जितनी भी फालतू की चीज़ें ना वो आएंगी। बट उसके लिए तुम्हें वही डोपामीन पे काम करना पड़ेगा। तुम्हें वो अपने दिमाग से वो ड्रग निकालना पड़ेगा, या फिर वो इंस्टेंट ड्रग निकालना पड़ेगा, जिससे तुम अचानक से कभी भी दिमाग में से स्पाइक्स आने लग जाते हैं, तुम फील गुड करने लग जाते हो। राइट। वो कोटा फैक्ट्री वाली चीज़ याद है, अगर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के ऊपर, जीतू भैया वाली 21 दिन वाली चीज़, कि अगर तुम्हें कोई भी चीज़ में कंसिस्टेंट रहना है या फिर तुम्हें कोई भी चीज़ अचीव करनी है, तो तुम 21 डेज का साइकिल चलाओ, जहाँ पे तुम डेली यू आर डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग माइंडलेसली। ऐसे नहीं कि बिना फोकस के, बट ठीक है तुम ये सोच लेते हो कि मुझे इतने घंटे से इतने घंटे ये चीज़ करनी है, एंड आफ्टर 21 डेज वो तुम्हारी डेली यूजुअल एक्टिविटी के अंदर इंटीग्रेट हो जाता है, एंड इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। बट यार, रियलिटी ये है कि वो सिर्फ शुरुआत है। 21 दिन में तुम ये जान पाते हो कि तुम वो पर्टिकुलर चीज कर सकते हो और तुम्हें करनी चाहिए, बट उसे डेली कर पाना इज द थिंग दैट यू हैव टू डू। ऐसे नहीं है कि क्योंकि इसके पीछे कोई स्टडी नहीं है कि 21 दिन में ही तुम कोई पर्टिकुलर चीज में हैबिचुअल बन जाओगे और वो चीज तुम्हारी लाइफ का पर्टिकुलर पार्ट बन जाएगी। ऐसी कोई भी स्टडी नहीं हुई है आज तक। इट्स अ थिंग सो कॉल्ड कि भाई इतने दिन तक कर लोगे तो कर ही लोगे, मतलब वो तुम उसकी आदत तुम्हें पड़ ही जाएगी, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर तुम स्टिल एडिक्टेड टू दैट डोपामिन स्पाइक हो, तो तुम्हारी बॉडी और तुम्हारा माइंड कभी उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और जैसे ही वो 21 दिन खत्म होएंगे, यू विल थिंक, बिकॉज इंटरनेट हैव टॉट यू कि 21 दिन बाद उस चीज़ की आदत लग जाती है। बट तुम नोटिस करना 22nd डे यू विल सी कि तुम वो चीज़ उस तरीके से नहीं कर पा रहे हो जो कि शायद तुम 20th डे पे कर रहे थे या 19th डे पे कर रहे थे, क्योंकि तुमने दिमाग में 21 दिन का टारगेट सेट कर रखा था। और वो 21 दिन जैसे ही खत्म हुए, तुम अपने वापस ओल्ड स्कूल ट्रैक पे आ गए जहाँ पे तुम अचीव नहीं कर पा रहे हो चीज़ें। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना। अब यहाँ पे हम क्या चीज़ पे काम कर सकते हैं, हैबिट्स पे। हैबिट्स को बनाने का एक तरीका होता है। अगर किसी ने एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी है तो उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीका दिया हुआ है जिससे हम अपनी न्यू हैबिट्स क्रिएट कर सकते हैं और हम उसमें कंसिस्टेंट रह सकते हैं। दिस थिंग लाइक बॉइल्स डाउन टू 4 पार्ट्स। अब इन 4 चीज़ों की बात करते हैं जो कि एक बहुत ही बेहतरीन मैकेनिज्म है जो कि एटॉमिक हैबिट्स में हमें दिया है जेम्स क्लियर भैया ने। तो पहली चीज़ है क्यू, दूसरी है क्रेविंग, तीसरी है रिस्पॉन्स और चौथी है रिवॉर्ड। अभी क्या है क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड? सो इन 4 चीज़ों को अगर तुम फॉलो अप कर लो तो तुम कोई भी हैबिट क्रिएट कर सकते हो, उसको अपनी डेली लाइफस्टाइल का पार्ट बना सकते हो, और जिससे इवेंचुअली तुम एक डिसिप्लिन पर्सन बन जाओगे एंड इवेंचुअली यू विल बी अचीविंग योर गोल्स। सो ठीक है, हम ये अचीव करना चाहते हैं, पर ये मैकेनिज्म है क्या? पहली चीज़ है क्यू। सो क्यू इज समथिंग जो कि तुम्हें ट्रिगर करता है कोई भी एक्शन करने को। राइट। सो एग्जांपल लेके चलो कि तुम रास्ते पे जा रहे हो एंड यू सी अ कॉफी शॉप, सो दैट इज अ क्यू कि तुम्हें कॉफी पीनी है, तुम्हें कोई भी एक्शन करने का मन किया, कि तुम्हें कॉफी पीने का मन किया, सो दैट इज क्यू। कि तुम्हें क्या ट्रिगर करता है वो पर्टिकुलर एक्शन करने को। इतनी सी बात समझ आई, क्यू। सेकंड इज द क्रेविंग, कि अगर तुम वो एक्शन कर लोगे, अगर तुम कॉफी पी लोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम एनर्जाइज्ड फील करोगे, तुम्हें कॉफी का टेस्ट अच्छा लगता होगा तो मे भी तुम अच्छा फील करोगे। राइट। सो सेकंड थिंग इज द क्रेविंग, जहाँ पे तुम ये सोच रहे हो कि कोई पर्टिकुलर टास्क करने से होगा क्या। थर्ड थिंग इज द एक्चुअल वर्क यू आर पुटिंग इन, एक्चुअल कॉफी जो तुम पी रहे हो, जो तुम रिस्पॉन्स, इज द थर्ड थिंग इज द रिस्पॉन्स। एंड फोर्थ थिंग इज द रिवॉर्ड। कॉफी पीने के बाद जो तुम्हारी क्रेविंग जो तुम्हें हो रही थी, कि तुम एनर्जी क्रेव कर रहे थे, जहाँ पे तुम्हें कॉफी पीने से एनर्जी मिले, या फिर तुम कॉफी का टेस्ट क्रेव कर रहे थे कि मुझे वो टेस्ट आएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। तो फोर्थ थिंग इज रिलेटेड टू डोपामीन ऑल्सो, कि तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हें कॉफी का टेस्ट अच्छा लगा, तुम अब एनर्जाइज फील कर रहे हो। राइट। तो इस 4 स्टेप मैकेनिज्म को तुम कहीं भी इंप्लीमेंट कर सकते हो और किसी भी चीज़ को अपनी एक हैबिट बना सकते हो। राइट। अगर तुम लाइक बुक रीड करना चाहते हो, तो मे बी एग्जांपल तुम ये देख सकते हो कि तुम अपने जहाँ पे जिस डेस्क पे काम करते हो या फिर जहाँ पे जो तुम्हारा बेड है, पिलो है, उसके साइड में तुम बुक्स रख सकते हो। राइट। ताकि जब भी तुम बुक्स को देखो तो तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ है, यार मुझे बुक्स रीड करनी। सेकंड थिंग इज द क्रेविंग।
तुम नॉलेज क्रेव कर सकते हो कि अगर मैं बुक रीड करूंगा तो मैं एक नॉलेजेबल पर्सन बनूंगा, मैं ज़्यादा बेटर इंसान बनूंगा मे बी, या फिर मुझे फिक्शन अच्छा लगता है तो मे बी उसको पढ़ के मुझे मज़ा आएगा कि भाई स्टोरी में हो क्या रहा है। राइट, तो तुम उसके साथ में एक क्रेविंग अटैच कर सकते हो। रिस्पॉन्स, तुम्हें क्रेविंग हुई, अब तुम उस बुक को एक्चुअली डेली पढ़ रहे हो, तुम 10 मिनट पढ़ रहे हो, 15 मिनट पढ़ रहे हो, 20 मिनट पढ़ रहे हो। राइट, रिवॉर्ड उसको पढ़ने के बाद अगेन जो तुमने क्रेव किया था, मे बी नाउ यू आर मोर नॉलेजेबल, नाउ मे बी यू आर फीलिंग गुड बिकॉज तुमने एक बहुत ही अच्छी फिक्शन स्टोरी पढ़ी है। राइट, तो इस 4 स्टेप मैकेनिज्म को तुम कहीं भी इंप्लीमेंट कर सकते हो और एक हैबिट क्रिएट कर सकते हो। अब जो भी इस वीडियो को देखेगा वो ये सवाल ज़रूर पूछेगा कि वाई शुड वी स्टार्ट, राइट, वाई शुड यू स्टार्ट। तो इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन योरसेल्फ, इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ स्किल, यू वांट टू अचीव समथिंग, you should start and you have to start. I am working in a full-time job. I have this community of 1500 plus members on our WhatsApp and other channels. I maintain this YouTube channel. I post reels on Instagram. I connect with students. We have multiple meetings. We have Friday nights with Devlon community that we have every Friday, that we do every Friday. So अभी भी मुझे ऐसे फील होता है यार मैं अभी भी उतना सक्सेसफुल नहीं हूँ, या फिर मैं अभी 1 या 2% भी सक्सेसफुल नहीं हूँ। सो लंबा रास्ता है, अभी जाना है, एंड डिसिप्लिन एंड हैबिट्स आर द ओनली थिंग्स दैट आई नीड टू अचीव देयर। एंड यू जस्ट नीड टू फाइंड योर ओन क्यू कि तुम्हें क्या एक्साइट करता है। मुझे यार स्टूडेंट्स एक्साइट करते हैं, मुझे उनकी हेल्प करना एक्साइट करता है, मुझे जो मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ, जो कोडिंग करता हूँ, जो कंपनी में काम करता हूँ, मुझे वो काम एक्साइट करता है। सो दैट्स वाई एम वर्किंग। तो वो मेरा क्यू है, वो मेरा काम करने का क्यू है। और बच्चों की हेल्प करने से मुझे खुशी मिलती है, कंपनी का काम करने से मुझे पैसे मिलते हैं। राइट, so you have to find your cue, you have to find your cravings, and then you have to just respond and you'll get the reward. So it's all about this particular mechanism. एंड द लास्ट थिंग इन दिस वीडियो, मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि वी विल टॉक अबाउट अ गिव अवे। सो गिव अवे इज़ ऑफ एटॉमिक हैबिट्स बुक। ठीक है, तो किसी एक या दो लकी विनर्स को हम एटॉमिक हैबिट्स बुक देंगे, बट शर्त ये है कि दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो दिस वीडियो यू हैव टू शेयर योर प्रोग्रेस। ठीक है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, वट यू आर डूइंग, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या काम कर रहे हो। आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो आर कॉलेज स्टूडेंट्स, तो तुम्हें अपनी प्रोग्रेस नीचे शेयर करनी है, and we will select 1 or 2 guy or girl, and we will send that book to you. So yeah, that's it for this video. होप करता हूँ मैंने कुछ अच्छा बताया होगा, and you will learn something from it, that dopamine thing and the quitting before you even start thing. So we'll see you in the next one. Thanks.